कार आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के नियमों पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर कौन सी जजमेंट या निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि अप्रैल 8, 1993 को आई थी, जिसमें ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अदर वर्सेस जी अनंतरा राजेश्वर राव के बीच में थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट सीधा आर्टिकल 60/2 को वायलेट करता है। किंतु अगर अपॉइंटमेंट विडो सन डॉटर को दिया जाता है और अगर परिवार में मृत कर्मचारी के सिवा और कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं था तो परिवार की तत्काल सहायता करने के लिए अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी को डायरेक्टली जॉब दी जाए तो ये आर्टिकल 60/2 को वायलेट करता है। किंतु अगर जो सदस्य है जिसकी मृत्यु हुई है उसका ही कोई ब्लड रिलेशन में उसका परिवार का सदस्य है, जैसे उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो अप्लाई करता है तो उसमें ये वायलेट इसको नहीं माना जा सकता। और इसमें एक और कंडीशन है, अगर परिवार को ज़रूरत है तत्काल सहायता के लिए, ये फाइनेंशियली डिस्क्रिशन हो जाता है सहायता के लिए, फिर हम ये अपॉइंटमेंट उसको दिया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है, फिर उसकी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जजमेंट जो कि मई 4, 1994 को उमेश कुमार नागवल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर के बीच में आई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि केवल मृत कर्मचारी का आश्रित ही निवेदन कर सकता है जिस परिवार का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। यानी कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि मृत कर्मचारी का आश्रित ही इसके लिए आवेदन कर सकता है। फिर कोर्ट कहता है परिवार का सदस्य केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ही निवेदन कर सकता है। अगर ग्रुप ए और बी के लिए निवेदन करता है तो यह गैर कानूनी माना जाएगा। फिर कोर्ट कहता है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट परिवार की वित्तीय परिस्थितियों को सुधारने को दिया जाता है। फिर कोर्ट कहता है अपने फोर्थ पॉइंट में कि नौकरी पाने के लिए आपकी नियमों को अपनाना होगा। यानी आप ऐसा नहीं है कि आपके परिवार में मृत कर्मचारी की जैसे ही मृत्यु हुई तो आप एकदम ही आपको नौकरी दी जाएगी या कुछ समय बाद आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। नहीं, इसके लिए कुछ नियम रखे गए हैं, वो आपको मानने होंगे। कोर्ट कहता है कि ना ही मृत कर्मचारी की क्वालिफ़िकेशन और ना ही निवेदनकर्ता की क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है। आपको केवल ग्रुप सी या ग्रुप डी की पोस्ट ही मिलेगी। आपकी अगर ग्रुप सी ग्रुप डी की जॉब पसंद नहीं है तो आप जॉब को छोड़ भी सकते हैं। अब कोर्ट कहता है कि अगर आप ए और ग्रुप में जॉब करना चाहते हैं तो ये इसको संवैधानिक नहीं माना जाएगा, तो आप जॉब को छोड़ सकते हैं। आप केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ही निवेदन कर सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो। फिर पॉइंट 6 है, कोर्ट कहता है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की समय सीमा रखी गई है और भविष्य में समय सीमा के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आपको अगर अप्लाई करना है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए तो उसके लिए एक समय सीमा रखी गई है। समय सीमा के उपरांत आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कोर्ट क्या कहता है 7th पॉइंट में, कोर्ट कहता है यह स्कीम एडॉक बेस पे नहीं दी जा सकती। यानी हम लोग ये बोलते हैं कि टेम्परेरी हम इसमें जॉब कर लेते हैं, कुछ समय के बाद हम परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने ये साफ कहा है कि किसी को टेम्परेरी नहीं करना, अगर लगाना है तो परमानेंट ही लगाना नियम के तहत। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दोबारा से आई, उसकी डेटेड थी फरवरी 28, 1995, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस आशा रामचंद्र अम्बेडकर एंड अदर के बीच में थी, जिसमें कोर्ट ने यह जजमेंट दी कि हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल किसी को अपॉइंटमेंट दिलवा नहीं सकते, परंतु उनका क्लेम बनता है तो वह सहायता कर सकते हैं या क्लेम दिलवा सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी और अधिक वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।